हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इंडिया जीके की किताब से भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हमने 3 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले के 3 भाग नहीं देखे तो आप उन्हें पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करें। चौथा भाग, वनस्पति और वन्य जीव। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट हैं। उत्तर है इसका दूसरा, यानी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। भारत के 2 जैव विविधता प्रखर स्थल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से केरल तक समुद्रीय तट क्षेत्र एवं पूर्वी हिमालय असम, सिक्किम, मणिपुर हैं, जहां चाय, औषधीय मसाले, स्पाइसेस प्रायः उगाए जाते हैं। ये 2 जैव विविधता क्षेत्र विश्व के प्रमुख जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्षेत्रों में से हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? उत्तर है चौथा, पश्चिमी घाट। भारत के जीवन मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है। निम्नांकित सूची में वह नवीनतम कौन सा है? उत्तर है चौथा, कोल्ड डेजर्ट। हिमाचल प्रदेश के पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल, सरयू व किब्बर अभयारण्य के आसपास का क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट क्षेत्रफल 7,770 किलोमीटर की स्थापना 28 अगस्त 2009 को की गई है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? उत्तर है पहला, मध्य प्रदेश में। देश में राज्यों में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 77,462 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं तथा कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण प्रतिशत में सर्वाधिक है? इसका उत्तर है दूसरा, मिजोरम। पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? उत्तर है चौथा, तमिलनाडु में है पिचवरम मैंग्रोव। पिचवरन मैंग्रोव दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर है तीसरा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना एवं सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? उत्तर है पहला, हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर है पहला, उत्तराखंड में। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? उत्तर है दूसरा, 1972 में। सरकार के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? उत्तर है दूसरा, चिल्का।
मानस असम, कान्हा मध्य प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश बाघ परियोजना है, जबकि चिल्का उड़ीसा स्थित एक लेगून झील है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर है दूसरा मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर है चौथा ताड़ोबा। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा मांडला में। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। उत्तर है पहला काजीरंगा। भारतीय एक सींग वाला गेंडा राइनो विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है। यह भारत के असम स्थित मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसे रेड डेटा बुक में वीयू की श्रेणी में रखा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। उत्तर है दूसरा एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। एक श्रृंगी गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? उत्तर है तीसरा असम पश्चिम बंगाल में। भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? उत्तर है तीसरा 1991 से 92 में। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोत्तूर में स्थापित किया गया है। भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? उत्तर है दूसरा लद्दाख में। भारत में याक उत्तरी लद्दाख के आसपास 15-20 हज़ार फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत और तिब्बत के बीच सामान ढोने और सवारी के काम में ये ही जानवर आते हैं। चमड़ी को सुरागाय और याक भी कहा जाता है, जिसमें बड़ा याक कद में सबसे बड़ा होता है। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। उत्तर है चौथा कस्तूरी मृग के लिए। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, जिसे केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहा जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित और भारत के उत्तराखंड में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। इसका वैकल्पिक नाम लुप्तप्राय हिमालयन कस्तूरी मृग की रक्षा के अपने प्राथमिक उद्देश्य से आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? उत्तर है दूसरा तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी भी कुछ लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे कि डॉल्फिन, डगोंग, व्हेल और समुद्री खीरे को आश्रय देती है। इनके संरक्षण के उद्देश्य के लिए तमिलनाडु के थूथुक्कुडी और धनुषकोडी के बीच स्थित 21 टापुओं को 1986 में मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी के रूप में घोषित किया गया था और बफर जोन को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। मरीन पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व का सबसे अमीर समुद्री जैविक संसाधन माना जाता है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? उत्तर है दूसरा चंदौली। चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य मध्य भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में स्थित है। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर है दूसरा जम्मू कश्मीर में। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में जम्मू कश्मीर में हुई थी। बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है चौथा पश्चिम बंगाल में। बक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुर द्वार उप डिवीजन में स्थित है। इसमें बक्सा वन प्रभाग 702.44 वर्ग किलोमीटर का पूरा और कूच बिहार वन विभाग 58.43 वर्ग किलोमीटर का कुछ हिस्सा आता है। बक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया था।
भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? उत्तर है तीसरा 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? उत्तर है चौथा उत्तर पूर्वी भारत। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है तथा कभी भी मौसम शुष्क नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उत्तरी सीमाओं के अंतर्गत इस प्रकार के वनों का अत्यधिक विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में पाया जाता है, जहां गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ वर्ष भर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है पहला अंडमान और निकोबार द्वीपों में। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? उत्तर है पहला चौसिंगा। ज़्यादातर चौसिंगा भारत में ही पाया जाता है। इनकी आबादी गंगा के मैदानों के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु तक तथा पूर्व में ओडिशा तक पाई जाती है। पश्चिम में यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसका जो विशिष्ट चिन्ह होता है वह है इसके 4 सींग, जो जंगली स्तनपायी में अद्वितीय होता है और जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। यह सींग केवल नरों में पाए जाते हैं। प्रायः 2 सींगों कानों के बीच में तथा 2 आगे की तरफ माथे में होते हैं। टाइगर स्टेट कहा जाता है? उत्तर है तीसरा मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले 4 राज्यों में मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 और महाराष्ट्र में 312 व राजस्थान में 69 है। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला देहरादून में। व्याख्या: फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा देहरादून में। साइलेंट वैली, जहाँ पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर स्थित है? उत्तर है पहला केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। किस प्रदेश में नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर है चौथा अरुणाचल प्रदेश। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। संख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है चौथा उत्तराखंड। वर्तमान में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर है पहला गोवा में। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के साथ पूर्वी सीमा पर संगेम तालुक गोवा में दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित 107 वर्ग किलोमीटर का एक राष्ट्रीय उद्यान है। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? उत्तर है पहला असम। सबसे अधिक दुर्लभ प्रजातियों वाला मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ के लिए आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र, एक आरक्षित जीव मंडल है। निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? उत्तर है पहला रामसर सम्मेलन।
रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 में लागू हुई। सुंदर वन जाने जाते हैं। उत्तर है पहला ज्वारीय वन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर है तीसरा गुजरात में। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। मुख्यतया आम्र बागों मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन या सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। यहाँ के वनों की एक खास बात यह है कि यहाँ वही पेड़ पनपते या बच सकते हैं जो मीठे व खरे पानी के मिश्रण में रह सकते हैं। यह क्षेत्र कच्छ वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता? उत्तर है चौथा मौन आंदोलन बाबा आमटे। इसके अलावा तीनों सही मोल खाते हैं। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, एपिको आंदोलन P हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। इन्होंने पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु एपिको आंदोलन की शुरुआत की। बाबा आमटे भारत के प्रमुख व सम्मानित समाज सेवी जिन्होंने समाज के परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। चिपको आंदोलन में प्रणेता है। उत्तर है दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा। आगे चलते हैं। किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। रेणी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? उत्तर है तीसरा पर्यावरण संरक्षण। मेधा पाटकर 1 दिसंबर 1954 में जन्मी। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है। सुम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी भोज सुम्मेलित होगा मध्य प्रदेश से, चंद्रताल सुम्मेलित होगा हिमाचल प्रदेश से, सुरिंदर सुम्मेलित होगा जम्मू कश्मीर से और रुद्र सागर सुम्मेलित होगा त्रिपुरा से। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश भोज आर्द्रभूमि, त्रिपुरा रुद्र सागर झील, जम्मू और कश्मीर होक्सार आर्द्रभूमि, सुरिंदर मंसार झील, तसो मोरीरी वूलर झील। फूलों की घाटी अवस्थित है। उत्तर है चौथा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। शोला वन है। उत्तर है पहला आर्द्र शीतोष्ण।
शोला वन दक्षिणी भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सुमेलित होंगे सागवान से, मैंग्रोव वन सुमेलित होंगे सुंदरी से, उष्णकटिबंधीय कटीले वन सुमेलित होंगे बबूल से और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सुमेलित होंगे रोजवुड से। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सुमेलित होंगे रोजवुड से। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर है तीसरा, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है। चंबल नदी इस अभयारण्य के मध्य से गुजरती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर है पहला, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी CSIR का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियर से संबंधित अनुसंधान एवं व्यावहारिक सुझाव देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। उत्तर है दूसरा, 20 मार्च को। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व गोरैया दिवस को गोरैया के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य तथा शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु हर साल 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। भारत के पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी वन्य जीव संरक्षण सुमेलित होगा 1972 से। पर्यावरण संरक्षण कानून सुमेलित होगा 1986 से। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता का कानून सुमेलित होगा 2013 से और वन संरक्षण सुमेलित होगा 1988 से। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी बांदीपुर सुमेलित होगा बाघ अभयारण्य से। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में जो वन्य जीव हैं वो है एकल श्रृंग गेंडा अभयारण्य। सुंदरवन के अंदर जो जीव हैं वो हैं जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य। और सिमलीपाल के अंदर जो वन्य जीव हैं वो हैं हाथी अभयारण्य। सिमलीपाल क्या है? हाथी अभयारण्य। सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य को। तो दोस्तों, वन विहार है मध्य प्रदेश में, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, मन्नार है तमिलनाडु में, कांगेर है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है पहला, पश्चिम बंगाल में। शकुनधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? उत्तर है तीसरा, देवदार। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? उत्तर है चौथा, कोलकाता में। गहिरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है तीसरा, ओडिशा में। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य ओडिशा में स्थित एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है। यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? उत्तर है चौथा, 2009 में। गंगा नदी डॉल्फिन एवं सिंधु नदी डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है जिसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर है दूसरा, 5। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर यहीं चौथा भाग कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे 5वां भाग, कृषि और मृदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी बच्चा
वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहा है ग्राम विकास अधिकारी की। और दोस्तों, अगर आपको राजस्थान जीके की PDF चाहिए जिसके अंदर से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके वीडियो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपको केवल और केवल 51 रुपीज़ के अंदर वो PDF मिल जाएगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें वीडियो PYQ PDF, उसके बाद आपको 51 रुपीज़ पे करने के बाद वो PDF मिल जाएगी। दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।